तो आज का हमारा टॉपिक है बेंथम के अधिकारों पर विचार। बेंथम अधिकार के बारे में क्या कहता है, किन अधिकारों को बेंथम स्वीकार करता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछते हैं आपसे। तो इसको यदि मान लीजिए छोटा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तब तो आप आराम से इसको 2 भागों में हम इसको बांटेंगे, और बड़ा क्वेश्चन आता है तो उन्हीं चीजों को थोड़ा डिटेल से अपन करेंगे। तो इसको समझने के लिए एक तो देखिए, जब भी आप कोई प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो उसका एक फ्रेम जरूर बना लीजिए आप, ताकि कई बार क्या होता है कि हम जब प्रश्न को लिखना शुरू करते हैं तो उसके बाद में नई नई चीजें दिमाग में आती रहती है और हम उनको ही काफी डिटेल से लिखते जाते हैं। और उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो सामान्यतः देखने में आता है, स्पेशली जब बीए पार्ट 3rd में, तो ये समस्या बहुत बार आती है बच्चों के कि जो 3 बड़े जो क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं तो उनमें जो पहला प्रश्न हमेशा आप वो चूज करते हैं जो आपको बहुत अच्छे से आता है। अब अच्छे से जो क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आप उसको पूरा विस्तार से लिखने की कोशिश करें, और उसमें हमारा टाइम बहुत चला जाता है और फिर 2 क्वेश्चन उनके लिए समय थोड़ा कम बचता है। तो सबसे पहले जब भी आप प्रश्न करें तो आप आपको ये निर्णय करना होगा कि जैसे आप आरएस में एग्जाम देते हैं, आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो वहां तो आपको ऊपर ही आपको शब्द सीमा दी हुई मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ जो बड़े क्वेश्चन है उनमें वो आपकी इच्छा पे छोड़ देते हैं कि आप उसको किस तरीके से करते हैं। तो बहुत कम बार आपको ऐसा मिलेगा। बाकी जो 5 नंबर के क्वेश्चन है उनमें आपको शब्द सीमा मिल जाएगी, 2 नंबर वाले उनमें आपको शब्द सीमा मिल जाती है। लेकिन बड़े क्वेश्चन जो 20-20 नंबर के 3 आते हैं वो आपकी इच्छा पर होते हैं कि आप उनको किस तरीके से हल करते हैं। तो हमेशा आप घर पे कम से कम 5, 7, 8 बार इन प्रश्नों को हल कर करके अपना एक डमी जो पेपर बनाइए पूरा का पूरा, और उस मॉक पेपर को पूरा हल करिए। और हम जो समय समय पे आपको असाइनमेंट्स दे रहे हैं, ये आपको बार बार कह रहे हैं कि आपको जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं उन असाइनमेंट्स का मतलब ही ये है कि आप उनको पूरी तरीके से 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, फिर बिना देखे उसको आप लिखिए और वो आप भेजिए। ठीक है। तो पहले आप उसको चाहे तैयार करने के लिए आप उसको आराम से 2-3 बुक है, रेफरेंस बुक्स वगैरह देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, उनके आधार पे आप उनको तैयार करिए। लेकिन उसके बाद में आप उसको तो एक फ्रेम आप सबसे पहले बनाइए कि हमें इतने शब्दों में करना है, इन बिंदुओं के अंतर्गत हमें करना है। तो बेंथम के अधिकारों से संबंधित जब प्रश्नों की बात हम करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से जो बात आएगी वो आपको देखनी होगी कि बेंथम एक तो है कि तत्कालीन समय में जो अवधारणा चल रही थी वो चल रही थी प्राकृतिक अधिकारों को लेकर। उस समय लोग ज्यादा बिलीव कर रहे थे कि प्राकृतिक अधिकार हैं, उनकी बात करते थे कि अधिकार हैं वो व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और उन अधिकारों को जो उल्लंघन है वो राज्य भी नहीं कर सकता। वो मान के चलते हैं कि राज्य द्वारा प्रदत्त नहीं अधिकार, अधिकार व्यक्ति जब जन्म लेता है तो चूंकि वो कह रहा है कि शासन करना, ये तो केवल लोगों ने अपनी एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी है। ऐसा नहीं कि राज्य संप्रभु हो गया या राज्य के माध्यम से कुछ लोग हैं वो दूसरों के जीवन के लिए जो चीजें तय कर रहे हैं वो निर्धारित करना शुरू कर देंगे। ये लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। स्पेशली जो उदारवादी विचारक जो उस दौर के थे, जिन या व्यक्तिवादी जो विचारक उस दौर के थे, जिनमें मुख्य रूप से आप कह सकते हैं जैसे थॉमस पेन थे, गॉडविन थे, जॉन लॉक थे, ये वो लोग थे जो प्राकृतिक अधिकारों में बिलीव करते थे कि अधिकार है और राज्य प्रदत्त नहीं है। तो हम देखेंगे कि प्राकृतिक अधिकारों का जो उस समय कंसेप्ट जो प्रचलन में था उसके ऊपर बेंथम क्या कहते हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे कि बेंथम जिस प्रक्रिया को मानते हैं कानूनी अधिकार, ये दूसरी प्रक्रिया या अधिकारों का दूसरा जो एक स्वरूप है कि अधिकार, ये उसका बिल्कुल विपरीत है। वो कहते हैं कि अधिकार प्रकृति से मिलते हैं, जबकि कानूनी अधिकारों के जो समर्थक है जिनमें बेंथम है, ये कहते हैं कि कानूनी अधिकार होते हैं ये केवल राज्य द्वारा कानून बनाकर व्यक्तियों को दिए जाते हैं। विधि निर्माण के माध्यम से ही अधिकार लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। उसके अलावा अधिकारों का ये कहते हैं कि अन्य जो अधिकार हैं उनका कोई औचित्य नहीं है। अधिकार वही हैं जो राज्य उनको कानून बना के प्रदान करता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कानूनी अधिकार की अवधारणा। तो दो अधिकारों को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। तो पहली बात हमने अभी देखी थी कि प्राकृतिक अधिकार है वो क्या कहते हैं कि व्यक्ति जन्म के साथ ही अपना अधिकार लेके पैदा
होता है और उन अधिकारों का उल्लंघन कोई भी राज्य नहीं कर सकता है। आपने इससे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ी है, सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ा है। उसमें लोग कहता है कि जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, ये 3 अधिकार हैं, वो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार मानता है कि ये उसको प्रकृति ने प्रदान किए हैं और इनका उल्लंघन राज्य नहीं कर सकता। और वो यहां तक कहते हैं कि यदि प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन या जो प्राकृतिक अधिकारों का हनन या प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ यदि राज्य हो जाता है, उस स्थिति में व्यक्ति को उसके विरुद्ध क्रांति या विद्रोह करने का भी अधिकार वो प्रदान करते हैं। समझ गए आप इस चीज को? तो प्राकृतिक अधिकारों को ये बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, जो प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक है, जो मैंने आपको बताया था, गॉडविन, थॉमस पेन, जॉन लॉक जैसे विचारक। लेकिन बेंथम इस अधिकारों की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है। तो यहीं से आप लेंगे कि बेंथम के जब अधिकारों पर हम विचार देखते हैं तो हम पहले इस बात को करेंगे कि उसने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा का खंडन किया। वो स्वीकार नहीं करता है कि प्राकृतिक जो अधिकार हैं वो होते हैं। उसने कहा कि ये केवल एक कल्पनाएं हैं, कोरी बकवास। उसने माना कि ये ऐसा कुछ नहीं होता कि प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति को जन्म के साथ मिले हैं। तो उसने कुछ आधारों पे सबसे पहले प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया। तो वो कौन कौन से आधार हैं, सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहला आधार जो है वो खंडन करते हुए बेंथम कहता है कि प्राकृतिक जो अधिकार हैं वो निश्चित नहीं है, इनमें कोई निश्चितता नहीं है, ठीक है। जब कोई विधि बनाई जा रही है, कोई व्यक्ति बना रहे हैं, तो वो एक एक उपबंध लिख रहे हैं कि ये ऐसे लागू होगी, इस तरीके से इसकी व्यवस्था होगी और इन चीजों को ये फॉलो करेगी, ये उसका उद्देश्य है, ठीक है। कानून बनते हैं, आपने देखे विधेयक पूरे उनके प्रारूप बनते हैं, प्रारूप बनने के बाद में उन चीजों को पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद में समझने के बाद में उन पे वोटिंग होती है या जो भी उन पे डिसीजन लिया जाता है राजतंत्र में या डेमोक्रेसी में। लेकिन ये कह रहा है कि विधि एक निश्चित तरीके से उसकी एक प्रक्रिया है और वो अपने आप में एक निश्चित होते हैं वह विधि। तो ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक अधिकारों में ऐसी कोई चीज नहीं है कि निश्चित क्या है। संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक, अब संपत्ति के अधिकार में क्या चीजें, किन चीजों को स्वीकार किया जाए, किन को अस्वीकार किया जाए, ये एक एक जो उपबंध है उसके जो बिंदु हैं वो प्राकृतिक अधिकारों में ये कहता है कि वो अनिश्चित है। केवल किसने, अब बनाने वाला वो कह रहे हैं कि हमें यही नहीं पता कि प्राकृतिक अधिकार बनाए किसने। तो जब बनाने वाली संस्था नहीं है, जब उसका कोई सोर्स हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर उसकी निश्चितता हम कैसे सिद्ध करें। तो इस आधार पर भी बेंथम ने एक तरीके से प्राकृतिक अधिकारों को माना कि ये केवल मजाक की बातें हैं, ये कोरी बकवास है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता, ऐसा बेंथम का मानना था। दूसरा जो बेंथम है वो कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार, जैसे अभी आपको बताया ना कि वर्तमान में जो कानूनी अधिकार होते हैं उनकी एक ड्राफ्टिंग होती है, वो लिखे जाते हैं या कहीं भी उनका एक निश्चित मूर्त रूप होता है, प्रकट किए जाते हैं कि ये चीजें है। लेकिन बेंथम इस आधार पर भी प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करता है कि प्राकृतिक अधिकारों का कोई मूर्त रूप हमें दिखाई नहीं देता है, कोई ड्राफ्टिंग हमें दिखाई नहीं दे रही है कि प्राकृतिक अधिकार इस तरीके से है। तो इस आधार पर भी वो मानता है कि जब मूर्त रूप ही नहीं है तो ये केवल एक काल्पनिक अवधारणा है और ये कह रहा है कि जीवन में, यथार्थ जीवन में कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं है। जीवन कल्पनाओं से नहीं चलता, जीवन सिस्टम से चलता है, जीवन उपबंधों से चलता है, जीवन निश्चित नियमों से चलता है, ऐसा बेंथम कहता है। तो बेंथम कहता है कि केवल कल्पनाओं को आधार मानकर हम उनको अपने जो पूरे इतने बड़ा जो एक संस्था है राज्य रूपी, और राज्य उन कल्पनाओं के आधार पे अपने सिस्टम को नहीं चला सकता, इसलिए इस आधार पर भी वह प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करता है। अगली जो बात मिल कहता है, बेंथम कहता है, उसके बारे में बेंथम ये कहता है कि अधिकार जो होते हैं वो समकालीन परिस्थितियों की मांग के अनुसार होते हैं और बदलते भी रहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो सामाजिक परिस्थितियां होती है उनके अनुसार अधिकार बनाए जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार अधिकार बनाए जाते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो तो बहुत पहले से बने हुए हैं। तो वर्तमान में क्या सामाजिक रिक्वायरमेंट्स हैं,
क्या सामाजिक स्थिति है, क्या लोगों की जो मनोदशा है, विभिन्न लोगों की स्थितियां कैसी है, वो किस तरीके से जी रहे हैं। ये कह रहा है कि हर एनवायरनमेंट में, हर व्यवस्था में लोगों का जीवन जीने का ढंग अलग तरीके का होता है, उनकी शैलियां अलग होती हैं, उनकी डिमांड्स अलग होती हैं, उनकी जीवन पद्धति अलग होती है। तो प्राकृतिक अधिकार चूंकि सभी मानवों के लिए यदि होगा, तो फिर ये कह रहा है कि इस दृष्टि से भी प्राकृतिक अधिकारों का उचित समझ में नहीं आता है, क्योंकि अधिकार हमेशा व्यक्ति के स्तर को देखकर दिए जाते हैं, व्यक्ति के सामाजिक अवस्थाओं को देखकर दिए जाते हैं, व्यक्ति की सामाजिक परिस्थितियों को देखकर, उनकी डिमांड्स को देखकर अधिकारों का सृजन किया जाता है। तो प्राकृतिक अधिकारों का इस आधार पर भी बेंथम खंडन करता है। अगली जो बात बेंथम कहता है कि प्राकृतिक अधिकारों का क्रांति का समर्थन करना, वो ये कह रहा है कि ये कभी भी सही नहीं है। राज्य के विरुद्ध क्रांति नहीं की जा सकती, बल्कि ये कह रहा है कि जो भी राज्य से आपकी अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाएं आप पहुंचाइए। राज्य में परिवर्तन आसानी से किए जा सकते हैं, अधिकारों में परिवर्तन डिमांड के अनुसार हो सकते हैं। केवल क्रांति तो ये इस चीज को भी स्वीकार नहीं करता है कि ये मतलब सीधी सी बात है कि बेंथम है वो शासन के एक जो स्थायित्व को स्वीकार करता है कि शासन में स्थायित्व रहना चाहिए। क्रांति और विद्रोह जैसी चीजों को अधिकार के माध्यम से, कि व्यक्ति का यह अधिकार है कि वो क्रांति या विद्रोह करे, तो ये कह रहा है कि इस तरह के जब भाव यदि आम जनता में होंगे, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो शासन हमेशा अस्थायित्व की एक जो स्थिति है वो वहां पर हमेशा बनी रहेगी। लोगों को लगेगा कि हम कभी भी, जब भी कोई बात नहीं होगी, तुरंत विद्रोह करके, तो ये कह रहा है कि ये चीजें सही नहीं है। तो इस दृष्टि से भी वह प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं करता है। और एक वो ये भी कहता है कि प्राकृतिक अधिकारों की जहां अधिकार है वहां व्यक्ति के कर्तव्य भी निश्चित होते हैं, ड्यूटीज भी होती है व्यक्ति की। लेकिन प्राकृतिक अधिकारों के जो समर्थक हैं, बेंथम के अनुसार, बेंथम कहता है कि प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन व्यक्ति की जो ड्यूटी है, बेसिक ड्यूटी क्या है, जो उसके कर्तव्य उस राज्य के प्रति क्या है, उनकी बात वो नहीं करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। जहां अधिकार है वहां कर्तव्य भी है। कर्तव्यों के बिना अधिकार अधूरे हैं और अधिकारों के बिना कर्तव्य हैं वो अधूरे हैं। दोनों मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं, राज्य को प्रगति या विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। तो बेंथम इस दृष्टि से भी वो प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करता है कि प्राकृतिक अधिकार हैं, उनमें उनके पीछे कर्तव्य की शक्ति नहीं है। अगली जो बात बेंथम कहता है प्राकृतिक अधिकारों के खंडन के लिए, वो कहता है कि इसमें दंड शक्ति का अभाव है। पनिशमेंट जो पावर है, सजा, कि यदि कोई व्यक्ति उन अधिकारों का मिसयूज करे या कोई राज्य उन अधिकारों को नहीं माने, तो विद्रोह के अलावा वो कह रहा है कि कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। जबकि जब राज्य कोई कानून बनाता है तो उसके पीछे वो पनिशमेंट भी रखता है, ताकि हर व्यक्ति उसको ध्यान में रखते हुए, उस सजा को ध्यान में रखते हुए, ये कह रहा है कि सजा का उद्देश्य क्या है। सजा का उद्देश्य है कि व्यक्ति द्वारा कहीं कोई भूल की गई हो तो उसे बदलने का एक अवसर, उसको सजा के माध्यम से, उस पर चिंतन करने का अवसर सजा के माध्यम से प्रधान राज्य द्वारा एक व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इस दृष्टि से भी बेंथम है ये प्राकृतिक अधिकारों का विरोध करता है। और बाकी आप बता सकते हैं कि जो सामान्य प्राकृतिक अधिकार अस्पष्ट है, ठीक है ना, और वो कहता है कि अस्थिरता इसके अंदर है और अनिश्चित है। तो इनको आप ध्यान में रखिए कि इन आधारों पे कि इनमें दंड की शक्ति नहीं है, उनमें ड्यूटीज नहीं है, ये काल्पनिक हैं, इनमें अनिश्चितता होती है। इन सब आधारों पर बेंथम है वो प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकार नहीं करता है और उनको केवल एक कल्पना मात्र मानता है। अब यदि वो स्वीकार नहीं करता है तो फिर वो स्वीकार किसको करता है? इसके लिए बेंथम कहता है कि व्यक्ति, दो तरीके से व्यक्ति को अधिकार होते हैं। एक उसका मानना है कि नैतिक अधिकार जो समाज के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है, समाज के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं कि व्यक्ति किस लेवल तक किन किन कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। ठीक है, तो ये समाज जो स्वीकृति देती है कि भाई ये यहां तक व्यक्ति ठीक है, ये काम करता है तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से कोई काम कर रहा है कोई समस्या नहीं है,
ये पद्धति से व्यक्ति इस चीज को कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यही कार्य है लेकिन इस पद्धति से करेगा तो ये गलत है। इस तरीके से तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, जिसको समाज की सहमति है, जिसको समाज स्वीकार करता है, उसे वह नैतिक अधिकार देता है। वो कह रहा है कि जब समाज की स्वीकृति जिन चीजों के लिए है, जिससे सारा समाज ने स्वीकार कर रखा है, तो इसका मतलब वह हमारे अंतःकरण ने भी स्वीकार कर रखा है। और ये कहता है कि नैतिक अधिकार जो है, इनका संबंध किससे हो गया? अंतःकरण से हो गया। इसलिए ये व्यक्ति के आंतरिक जो आचरण है उसको क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। अंदर व्यक्ति की जो भावनाएं हैं वो गलत नहीं सोचेगा। किस आधार पे? नैतिक अधिकारों के आधार पर। उसे पता है कि यहां तक उसको कार्य करना है, उससे आगे उसको नहीं जाना है। तो ये क्या हो गए? ये नैतिक अधिकार हो गए जो आपको आंतरिक दृष्टि से आपका नियंत्रण करते हैं। ठीक है भाई, हम बहुत सी चीजें दिमाग में है, लेकिन व्यक्ति ये सोच के, जो अच्छे लोग होते हैं, नैतिक लोग होते हैं, वो यही तो कोई गलत काम नहीं करते। वो गलत काम क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि उनके राइट्स कहां तक है, उनके राइट्स हैं वो कहां तक है, समाज ने किन किन चीजों की उसको स्वीकृति दे रखी है। तो एक तो हो गए नैतिक अधिकार। लेकिन बेंथम कहता है कि नैतिक अधिकार भी अस्पष्ट होते हैं। समाज कहीं लिख के तो नहीं दे रहा आपको। हम जैसे जैसे जिन चीजों के सिस्टम में जाते हैं, हमें पता चलता है कि इस क्षेत्र में यहां तक हम कर सकते हैं कार्य, इस क्षेत्र में हम यहां तक कर सकते हैं। तो बेंथम का यह मानना है कि इन नैतिक अधिकारों के सामने दो बड़ी समस्या आती है कि एक तो इन नैतिक अधिकारों का स्पष्ट रूप से नहीं होते हैं, और दूसरा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक अधिकारों का ज्ञान जब स्पष्ट नहीं है तो हर व्यक्ति को उनका बोध होना भी बड़ा मुश्किल है, उनका ज्ञान होना भी बड़ा मुश्किल है। मतलब सब लोग नहीं समझ पाते कि उसका दायित्व कहां तक, उसके राइट्स कहां तक है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह कह रहा है कि जो दूसरा स्वरूप है अधिकारों का, जो कानूनी स्वरूप है, कानूनी स्वरूप वह है जो व्यक्तियों को बाह्य आचरण को कंट्रोल करता है। व्यक्ति के जो बाहर किए जाने वाले कृत्य हैं, कार्य हैं, उन कार्यों को एक लिमिटेशंस में लाते हैं वो अधिकार, और उनको छूट देते हैं कि आप यहां तक ये कार्य कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कानूनी अधिकार का अवधारणा। तो बेंथम कहता है कि कानूनी अधिकार हैं वो सही है। उसका ही मानना है कि कानूनी अधिकार वे हैं जो राज्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं। राज्य की एक एजेंसी होती है, राज्य का उसमें कोई भी स्रोत होगा जो उसको बनाने वाला है, और वो कहता है कि वो बनाते हैं, स्पष्ट रूप से बनाते हैं, और उनकी यदि उनको कोई भी व्यक्ति है वो बड़े आराम से समझ सकता है, उसको उनका स्पष्ट जो मूर्त रूप है उसको देख सकता है, और उनकी पालना नहीं करने पर उसे सजा भी मिल सकती है, उसके पनिशमेंट की व्यवस्था भी है। तो व्यक्ति उनका उल्लंघन भी नहीं करता है, करेगा। जब स्पष्ट है तो उसका उल्लंघन नहीं करेगा। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि बेंथम है उसने कानूनी अधिकारों का समर्थन किया और प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया है। ठीक है, तो ये है हमारा पहला बिंदु, बेंथम के अधिकारों पर विचार।